बिहार की 40 बड़ी खबरें। 4 सितंबर 2025। एनडीए का बिहार बंद। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहा। पूरे राज्य में जगह जगह प्रदर्शन हुए और खास तौर पर महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला। पटना में बंद का असर। राजधानी पटना में एनडीए के बंद का व्यापक असर देखा गया। मुख्य बाजार, कई स्कूल और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले काफी सन्नाटा रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। भागलपुर और दरभंगा में विरोध। भागलपुर, दरभंगा और गया जैसे शहरों में एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और कई जगह यातायात बाधित हुआ। पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे रहा और शांति बनाए रखने की अपील करता रहा। गया में प्रशासन की सख्ती। गया में एनडीए बंद के दौरान प्रशासन ने खास इंतजाम किए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हुई। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, लेकिन हालात जल्द काबू में आ गए। तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज। अरवल में तेज प्रताप यादव ने एक सभा की, लेकिन मंच पर कुर्सियां नहीं लगवाईं। सभी नेता और कार्यकर्ता जमीन पर बैठे और जनता से सीधे संवाद किया। उनका यह सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। तेज प्रताप ने दिया सादगी का संदेश। उन्होंने कहा कि राजनीति का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि जनता से जुड़ना होना चाहिए। युवाओं को राजनीति में ईमानदारी और सेवा भाव के साथ जुड़ने की अपील भी की। बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला। बिहार बोर्ड ने 2027 की 10वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी। फीस जमा करने की नई अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई। हजारों छात्रों को इससे राहत मिली है। कांग्रेस में खींचतान। बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नजरअंदाज करने से पार्टी में गुटबाजी तेज हो गई है। उनके समर्थक लगातार नाराज हैं और यह नाराजगी चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। राहुल तेजस्वी की बढ़ती नजदीकी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकातें लगातार बढ़ रही हैं। दोनों नेताओं की जुगलबंदी विपक्ष को मजबूती दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेताओं में असंतोष गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार की चुनौती। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल माना जा रहा है। उम्र और स्वास्थ्य की दिक्कतों के साथ साथ भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दे उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। एनडीए में तालमेल भी बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान की रैली। मुजफ्फरपुर में एलजेपी रामविलास ने नव संकल्प महासभा की। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया और युवाओं व महिलाओं के लिए नए वादे किए। समर्थकों में जोश। रैली में भारी भीड़ जुटी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चिराग ने कहा कि वे बिहार को नई दिशा देंगे। समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर माहौल गरमा दिया। पटना हाईकोर्ट की सख्ती। हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बेगुनाह लोगों को जेल भेजना नाइंसाफी है। सरकार को कानून में बदलाव करने की सलाह दी गई। गंगा का बढ़ता जलस्तर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन। गंगा किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। नाव और ट्रैक्टरों से लोगों को निकाला जा रहा है और राहत शिविर बनाए गए हैं। समस्तीपुर में हादसा टला। रेलवे ट्रैक पर दरार मिलने से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मरम्मत कर दी। यात्रियों ने राहत की सांस ली। दुर्गा पूजा की तैयारी। गया एयरपोर्ट से दुर्गा पूजा पर विशेष उड़ानों की घोषणा हुई। बिहार पर्यटन विभाग ने श्रद्धा और सुरक्षा थीम पर त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। बालू माफियाओं पर शिकंजा। नवादा में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 15 ट्रक जब्त किए गए और कई जगह छापेमारी हुई। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किशनगंज में तस्करों की गिरफ्तारी। बीएसएफ ने 3 तस्करों को पकड़ लिया। उनके पास से लाखों का सामान जब्त किया गया। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। आरा में जहरीली शराब का कहर। आरा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग छात्र संगठन जोरदार प्रचार कर रहे हैं।
मुख्य मुद्दे रोजगार, हॉस्टल और बेहतर लाइब्रेरी सुविधाएं हैं। गया मेडिकल कॉलेज में हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया कि बातचीत से जल्द समस्या हल की जाएगी। रोहतास में किसानों का गुस्सा, खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर दिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द अतिरिक्त खाद भेजी जाएगी। सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित परिवार, सीतामढ़ी में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार मदद कर रहे हैं। पूर्णिया में बिजली संकट, पूर्णिया में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने कहा कि मरम्मत का काम चल रहा है और जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य होगी। नालंदा में गोलीकांड, नालंदा में आपसी विवाद में युवक को गोली मार दी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मोकामा में सड़क हादसा, एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरभंगा में डेंगू का प्रकोप, दरभंगा में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम बनाकर सर्वे शुरू किया और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सहरसा में स्कूल बंद, बाढ़ की वजह से सहरसा जिले में कई स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। अररिया में हथियार बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कटिहार में ट्रेन लेट, कटिहार रेल मंडल में तकनीकी खराबी से कई ट्रेनें घंटों लेट हुई। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर में अपहरण मामला, मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जगह जगह छापेमारी हो रही है। बेगूसराय में गैस रिसाव, बेगूसराय के फैक्ट्री एरिया में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। राहत टीम ने स्थिति काबू में की और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। बक्सर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, बक्सर में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। महिलाओं को लोन और ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है। शिवहर में बाढ़ राहत, शिवहर में बाढ़ प्रभावित गांवों में राशन और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि हर परिवार तक मदद पहुंचाई जाएगी। भागलपुर में चोरी की वारदात, भागलपुर में एक ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी हो गई। पुलिस से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लखीसराय में सड़क निर्माण, लखीसराय में नए हाईवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। झंझारपुर में मेला तैयारी, झंझारपुर में पारंपरिक मेले की तैयारी शुरू हो गई है। स्थानीय कलाकार और व्यापारी उत्साहित हैं। कैमूर में वन विभाग की कार्रवाई, कैमूर जंगल क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई करने वालों पर वन विभाग ने छापा मारा और बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की। पटना में ट्रैफिक जाम, बंद और भारी भीड़ की वजह से पटना के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने अतिरिक्त जवान तैनात किए और धीरे धीरे यातायात सामान्य किया।